नमस्ते बच्चों। आज हम पांचवा लेसन जो मिठाई वाला है उसे पढ़ेंगे। आधा तो हमने पहले पढ़ लिया था और आधा है उसे हम आज पढ़ेंगे। दौड़ते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा, एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। अच्छा, अर्थात जैसे ही खिलौने वाला अपनी आवाज़ लगाकर, पहले तो वह अपना आवाज़ दे देकर खिलौने बेचता था, फिर कुछ समय के पश्चात वह मुरली बेचने के लिए आया। तो जैसे ही मुरली वाला गा गा कर लोगों को इकट्ठा करता था अपनी मुरलियाँ बेचने के लिए, तो बच्चों ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी, सारे बच्चे दौड़ते हुए, पूरा झुंड जो पार्क में खेल रहा था पूरा बच्चों का झुंड दौड़ता हुआ आया और एक स्वर यानी एक साथ एक आवाज़ में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे। मतलब छोटे बच्चे हैं, वे तुतलाते हुए बोलते, स्पष्ट स्वर वे नहीं बोल पा रहे हैं तो तुतलाते हुए बोलते अम्बी लेंदे मुरली, अर्थात हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी वह बहुत ही प्रसन्न हो उठा, बहुत ही आनंदित हो उठा। बोला सबको देंगे भैया, बड़े प्रेम से उन बच्चों को बोला, बस सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी ही जाएंगे, लौट थोड़ी जाएंगे, मतलब इतना जल्दी हम यहाँ से नहीं चले जाएंगे, सभी को हम बारी बारी से सभी को मुरली देकर ही जाएंगे। इस तरह से वह मुरली वाला बच्चों को आश्वस्त करता है। बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। अब मुरली वाला बच्चों को भरोसा दिलाते हुए क्या कहता है कि मैं इतना जल्दी नहीं जाऊंगा, मैं बेचने ही तो आया हूँ और एक दो मुरली नहीं लाया जो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, मैं तो पूरी 57 मुरली लेके आया हूँ। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे मैंने 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसों में ही दे दूंगा। और उधर विजय बाबू ने उनसे पूछा था कि वह मुरली किस तरह से, क्योंकि रोहिणी ने कहा था कि अपने दोनों बच्चे भी पार्क में खेल रहे हैं, उनके लिए भी मुरली ले रहे थे, तो आप उसको आवाज़ लगाइए। तो वो पेपर पढ़ते पढ़ते उठे थे और पूछने लगे थे कि भाई मुरली किस तरह से किस भाव में देता है। तो मुरली वाला उन्हें कहता है कि 3 पैसों के हिसाब से दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं 2-2 पैसों के हिसाब से दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, मतलब मन ही मन सोचने लगे कि सबको 2 ही पैसों में दे रहा है, लेकिन मेरे पे एहसान जता रहा है कि मैं आपको 3 के बजाय 2 पैसों में दूंगा। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है, अर्थात मुझे कह रहा है कि एहसान जता रहा है कि मैं आपको कम पैसे में दूंगा। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। इस तरह से विजय बाबू उसे सुना भी देते, कह भी देते कि सभी को तो 2-2 में देता और मुझे कह रहा है कि 3 के हिसाब से, लेकिन 2 में दूंगा, इस तरह से मुझ पर एहसान जता रहा है। तो मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, वह बिल्कुल दुखी और बेताब हो उठा, मतलब एकदम परेशान हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। और मुरली वाला उस विजय बाबू को समझाते हुए कहता है कि आपको नहीं पता वास्तव में कि ये मुरली कितने रुपए की, कितनी महंगी है, लेकिन मैं इनको इतनी सस्ती क्यों बेचता हूँ, क्योंकि वह तो मन ही मन प्रसन्न होता था बच्चों को सस्ते सस्ते खिलौने देके। उन बच्चों में वह अपने जो उसके अपने बच्चे खो चुका था, उन बच्चों की मुस्कान देखता था, वो उन बच्चों को खुश होते हुए वह अपने बच्चों जैसा आभास करता था, इसलिए वह तो बच्चों को खुश करने के लिए कहता था। लेकिन वह कहता है कि आपको नहीं पता कि इनकी असली लागत क्या है। और वो कहता है कि ग्राहक हमेशा यही समझता है कि भले मैं सस्ते में दूं या महंगा दूं, वे यही समझता है कि दुकानदार हमें लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, सब लोग ऐसा ही सोचते, तो आप भी मेरी बातों पर विश्वास क्यों करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। और क्या कहता है वो मुरली वाला कि सच पूछिए बाबूजी, इसका असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। और वह कहता है कि मैं तो वास्तव में 2 पैसों में ही एक दूंगा, लेकिन आप कहीं से भी लाएंगे तो आपको 2 में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने तो पूरी 1000 मुरलियाँ इतनी संख्या में अधिक बनवाई इकट्ठी, इसीलिए मुझे ये सस्ती पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो
ठो निकाल दो, मतलब 2 ठो यानी 2 मुरली मुझे निकाल के दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते हैं, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। जिस बच्चे को जो कलर पसंद आता, उसी कलर की मुरली देके उन बच्चों को वह खुश करता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यहीं ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से यह निकाल रखी है। सबको पैसे नहीं, तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे, धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। इस तरह से वह उन बच्चों से खुश होता है और बच्चों से मजाक मजाक में कहता है कि किसी बच्चे को पैसा नहीं मिला तो इस तरह से जिद करो तो तुम्हें पैसा मिलेगा। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। इस तरह से बच्चे से कहता कि इस तरह से माँ के पैरों में लिपट जाना तो तुम्हें अवश्य पैसे मिल जाएंगे। दुअन्नी हैं तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। इस तरह से एक एक बच्चे की खुशी का ध्यान रखता, उन बच्चों को खुश कर देता। किसी को कलर अच्छा नहीं लगता तो दूसरा कलर पकड़ा था, किसी के पास पैसे नहीं होते तो फिर भी वह उसे वह खिलौना देकर उसको प्रसन्न कर लेता था। इसलिए उसकी आवाज़ सुनते ही सारे बच्चे खुशी के मारे उसके पीछे दौड़ने लगते थे। इस तरह से मुरली वाला सभी बच्चों को मुरलियाँ बेचकर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। और उसने अंदर से उस मुरली वाले की सारी बातें सुनी तो उसे लगा कि आज से पहले इतना प्रेम से बच्चों के साथ बोलने वाला कभी नहीं आया था। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है और इतने खिलौने भी इतने सस्ते बेचता है, और वो भी सुंदर सुंदर खिलौने। भला आदमी जान पड़ता है, बेचारा है कोई भी लेकिन बहुत ही अच्छा आदमी है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा, अर्थात पेट भरने के लिए बेचारा ऐसा काम करता है और गलियों गलियों में फिर के अपने खिलौने बेचता है और अपना गुजारा चलाता है। इस तरह से रोहिणी उसके बारे में सोचती है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा और उसका मधुर स्वर था वो दूसरी गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, इस तरह से वह वहाँ उधर दूसरी गली में गाने लगा। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है, मतलब कितनी मधुर आवाज़ में बोलता है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। बहुत दिन तक रोहिणी उस मुरली वाले के बारे में ही सोचती रही कि कितना मधुर बोलता है और बच्चों को प्रसन्न करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए किस तरह से उनके साथ प्रेम से बातें करता है, उसके बारे में कई दिनों तक वह सोचती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। बहुत टाइम हो गए, 1-2 महीने बीत गए लेकिन मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति यानी उसकी याददाश्त भी क्षीण हो गया था। धीरे धीरे वह मुरली वाले के बारे में सोचना भी उसने बंद कर दिया था। धीरे धीरे वह मुरली वाले को भूल गई। 8 मास बाद और अचानक 8 मास यानी 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी, मतलब वह अपने लंबे लंबे बालों को सुखा रही थी। सर्दी आप जानते हैं, जैसा कि सर्दी में हमें ठंड लगती है तो सुबह सुबह की गुनगुनी धूप हमें अच्छी लगती है। तो रोहिणी भी सुबह सुबह में नहाकर छत पे चढ़ी थी और सूर्य की किरणें में, मतलब गुनगुनी धूप उसे भी अच्छी लग रही थी। उस धूप में वह अपने बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, और उसने अचानक से सुना कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। जैसे उसने आवाज़ सुनी उसे लगा कि यह आवाज़ तो मैंने पहले कभी सुन रखी है। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी के पति नहीं थे लेकिन उसकी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली और वह अपनी दादी के पास आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है।
जरा कमरे में चलकर ठहराओ। और क्या बोलती है अपनी दादी से कि बच्चों के लिए, जो चुन्नू मुन्नू बच्चे उनके लिए मिठाई लेनी है, आप कमरे में जाकर उसको बुलाओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूंगी। अर्थात उसने देखा कि मैं भी पर्दे की आड़ में थोड़ी देर बैठकर उसकी बातें सुनूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, पास आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। इस तरह से वह अपनी मिठाई की प्रशंसा करता है कि खट्टी मीठी भी हैं और जल्दी मुंह में घुलेगी नहीं, बच्चे बड़े चाव से खाएंगे और इससे उनकी खांसी भी नहीं होगी। इस तरह की बनाई है और गोल गोल भी हैं, चपटी भी हैं आपको, और मैं 1 पैसे की 16 देता हूँ। इस तरह से वह अपनी मिठाई के बारे में बताता है। अब जो 2 पेज बचे हुए हैं वे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। अब आगे प्रश्नोत्तर देखो कि तीसरे प्रश्न से करने हैं। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। जो विजय बाबू हैं वे तो कहते हैं कि सबको देता तो 2 पैसे में, लेकिन मुझे 3 पैसे में देकर मुझ पर एहसान जता रहा है। और जो मुरली वाला होता है वो कहता है कि इनकी वास्तविक कीमत क्या है विजय बाबू, आप नहीं जानते, ये तो मैं आपको 2 पैसे में दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 1000 बनवाई थी इसलिए, बाकी आपको 2 पैसों में कोई भी नहीं देगा। लेकिन सभी लोग यही कहते हैं कि उसे भले दुकानदार को मुनाफा हो या हानि हो, लेकिन वे यही सोचते हैं कि हमें लूटता है। अर्थात वह कहना चाहता है कि मैं तो बच्चों की खुशी के लिए इतने सस्ते खिलौने बेचता हूँ। इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। चौथा देखिए, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। बच्चे किसी पार्क में होते, घर के अंदर होते, दौड़ते हुए चिल्लाते हुए आते थे। किसी का जूता निकल जाता, किसी की चप्पल निकल, किसी की सोथनी खुल जाती थी, कोई रोने लगता था, कोई अपनी माँ से जीत करके ज़बरदस्ती पैसे मांगता था। इस तरह से सारा आपको लिखना है जो अभी हमने पढ़ा। 5वां, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाला का स्मरण क्यों हो आया। तो क्योंकि जैसे हम खिलौने वाला मधुर स्वर में बोल बोल कर खिलौने बेचता था, बच्चों की खुशी का ध्यान रखता था, उसी तरह से जो मुरली वाला था वह भी बच्चों की खुशी का ध्यान रखता था और उनकी पसंद का उन्हें एक एक खिलौने के रूप में मुरली देता था। उनकी अपने पसंद के कलर की मुरली देके उन्हें खुश रखता था। इसलिए रोहिणी को खिलौने वाले के रूप में मुरली वाले का स्मरण हो आया। ओके, धन्यवाद।